बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। पाकिस्तानी अपने मुल्क में रहने के बजाय बैरून मुल्क जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं और बैरून मुल्क जाने के लिए क्यों तरजीह दे रहे हैं। बैरून मुल्क नौकरी के बेहतर मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान में उम्मीदवार ज़्यादा और नौकरियां कम हैं। मैं अगर सिर्फ चंद शोबों की बात करूं तो रेजिडेंसी मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि मेरिट पर भर्तियां नहीं होती। ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे लोगों को तरजीह दी जाती है जिनकी जान पहचान होती है या जिनकी सिफारिश होती है। बल्कि आजकल आप जिस भी महफिल में बैठें तो बैरून मुल्क मुंतकिल होने के बारे में बात ज़रूर सुनने को मिलती है। नौजवान या तो बैरून मुल्क जाने के मौके ढूंढ रहे होते हैं, या फिर कुछ लोग जो नहीं जा सकते वो रंजीदा होकर बातें सुनाते हैं कि हमें एक टाइम मिला था बैरून मुल्क जाने के, हम नहीं गए। एक तरफ ब्रिटिश कौंसिल की ताज़ा तरीन नेक्स्ट जनरेशन रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 68% पाकिस्तानी नौजवान अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन दूसरी जानब इसी साल फरवरी के आखिर तक 1.25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी मुल्क छोड़ चुके हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक सरसरी सी नज़र दौड़ाएं तो आपको मालूम होगा कि हर तरफ पाकिस्तान में सियासी डायलॉग और मुआशी तनाज़ुली की बात की जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और मुआशी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन क्या मुल्क छोड़ने की इस बढ़ती हुई ख्वाहिश के पीछे असल वजूहात यही हैं, और वो इस सब का पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है। ख़वातीन में शदीद खदशात और खौफ पाया जा चुका है। पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद की तादाद पर नज़र दौड़ाएं तो आदाद शुमार के मुताबिक सन 2021 में ये तादाद तकरीबन 2,88,000 थी, जो 2022 में 3 गुना बढ़कर 8.25 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब सिर्फ 2023 के पहले 2 माह में 1.25 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। सेहत, तलीम, रोज़गार और वो बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनका म्यार एक मुल्क की तरक्की या तनज़ली का बताता है, और इस वक्त पाकिस्तान में मुवस्सत और गरीब तबके के लिए बुनियादी ज़रूरियात भी नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। मुल्क पर कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ गया है कि दिवालियापन का ख़तरा अब बातों से बढ़कर हकीकत बन सकता है। ऐसे में बेशतर नौजवानों को अपना मुस्तकबिल गैर महफूज दिखाई देता है। एक तरफ सियासी अदम इस्तेकाम रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो दूसरी जानब सूरत हाल ये है कि लोगों को सियासी और मजहबी तशद्दुद के बायस अपनी जान और माल के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में जिनके पास कुछ वसाइल मौजूद हैं, इन्हें अपना और अहल खाना का मुस्तकबिल पाकिस्तान से बाहर ही नजर आता है, लेकिन ज़्यादा 22 करोड़ अफराद तो मुल्क नहीं छोड़ सकते। गुज़श्ता चंद साल के दौरान सानिया मोटरवे, नूर मुकद्दम केस, इस्लामाबाद F9 पार्क जैसे वाक़यात के बाद जिस तरह मुतासरा खातून को ही इल्ज़ाम ठहराया गया, तो ऐसे में सिक्योरिटी की अदम मौजूदगी ने ख़वातीन में शदीद खदशात और खौफ पैदा कर दिया है। लगता है कि कैरियर के ऐसे मौके जिनमें इन्हें सफ़र करना पड़े, वो पाकिस्तान में रहते हुए इनसे फ़ायदा नहीं उठा सकती। पाकिस्तान में इस वक्त एक और मसला तबकाती फ़र्क का भी है, जो नौजवानों की एक छोटी उम्र से ही एहसास कमतरी और मुस्तकबिल के बारे में परेशान करने का बायस बन रहा है। मुल्क में जहां एक तबके के पास निजी कॉलेज और अच्छी तालीम हासिल करने के मौके हैं, वहीं दूसरी जानिब मुवस्सत और गरीब तबके के अफराद और सरकारी कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के रहमो करम पर हैं, जहां तलीमी म्यार दिन ब दिन तनज़्ज़ुली देखने को मिलती है।
سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں کی تعلیم کے معیار میں گزشتہ چند سال میں تنزلی دیکھنے کو ملی ہے، وہاں پر بچوں میں یہ احساس بہت عیاں ہے کہ اگر ہم یہاں رہیں گے تو ہم اس معاشرتی اور طبقاتی فرق کو کبھی ختم نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان میں بڑھتی عدم برداشت کی وجہ توجہ دلاتے ہوئے اس کے علاوہ سوچ اور خیالات کی آزادی بھی بہت اہم ہے، جو یہاں اکثر ایسے نوجوانوں اور خاص طبقے یا اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تنگ کرتا رہتا ہے، انہیں جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے، کیونکہ یہاں عدم برداشت بڑھ چکی ہے۔ کسی ڈاکٹر، استاد یا انجینئر کی تنخواہ یا مراعات کا موازنہ بیرون ملک میں ایسے پیشے سے منسلک افراد سے کریں تو وہ یہاں رہ کر اپنے بچوں کو ویسی ہی زندگی گزارنے کے مواقع یا ویسی تعلیم دے سکتے ہیں۔ ان مسائل کا تدارک کرنے کے لیے تو فی الحال کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے کبھی دھرنا، کبھی رستے بند اور کبھی دفتر بند ایسے بھی نوجوان ہیں جنہوں نے گزشتہ چند سالوں کے دوران پاکستان میں رہتے ہوئے سٹارٹ اپ اور اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں اس دوران بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔